हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आज प्यारे बच्चों हम लोग प्रश्नावली 8.3 का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने 3 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। आज हम लोग 3 क्वेश्चंस के बाद 4 क्वेश्चंस के बाद सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज पूरी होगी और इसी एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हो जाएगा। और बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक के वीडियो हैं वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं। 8.3 के कुछ बचे हुए जो क्वेश्चंस थे, आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। यदि 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहां a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास tan, इसका सॉल्यूशन होगा tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस का 18 डिग्री। अब यहां पर ध्यान देंगे, अगर हम लोग इसको क्या लिख दें, इसको लिख सकते हैं जैसे tan a, ऐसे tan a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको cot क्या लिख सकते हैं 90 माइनस a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो tan 2a है तो यहां पर यह हो जाएगा यानी cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग आराम से। तो यहां पर आगे देखेंगे, अब ये हो गया, फिर यहां से ये है हमारा cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहां से क्या हुआ, cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 90 डिग्री माइनस का 2a और इक्वल टू यहां बच जाएगा a माइनस का 18 डिग्री। अब यहां पर ध्यान देंगे, इस 18a को पक्षांतर कर देते हैं लेफ्ट साइड में और इस 2 माइनस 2a को पक्षांतर कर देते हैं राइट साइड में। तो अब यहां से ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यानी इसको इधर लाएंगे तो 90 डिग्री प्लस का क्या हो जाएगा 18 डिग्री और यहां से a हो गया और इस 2a को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस क्या क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री और 18 डिग्री मिलाकर कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा और इक्वल टू a और प्लस 2a मिलाकर के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 डिग्री यानी 108 डिग्री और बटे क्या हो जाएगा 3, भाग देंगे तो a इक्वल टू कितनी बार जाएगा 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 के बाद में फिर बचेगा यहाँ से 1 और यहाँ बचेगा 8, तो कितना हो जाएगा 18। तो 3 6 जा 18 यानी 3 6 18 यानी a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। तो इस हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, tan a इक्वल टू cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, दिया क्या है हम लोगों को, दिया है tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b दिया है। तो यहां पर भी जो अभी हमने आप लोगों को बताया कि इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, यही तो लिख सकते हैं। tan a को क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस a और यहां से cot को cot ऐसे रहने देते हैं cot b। अब cot से cot कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा 90 डिग्री माइनस का a इक्वल टू क्या बच जाएगा v बच जाएगा। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, a को क्या करेंगे इधर पक्षांतर कर देते हैं राइट साइड में, तो 90 डिग्री इक्वल टू इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस a हो जाएगा और प्लस का b यहाँ पहले से मौजूद है, यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था, यानी a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको प्रूव्ड करना था और ये हमारा 3 लाइन में प्रूव्ड हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, sec 4a, एकदम सेम तीसरे वाले क्वेश्चन जैसा लगेगा। sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग को लिखेंगे, दिया है sec 4a, क्या दिया है sec 4a cosec a माइनस 20 डिग्री, cosec a माइनस 20 डिग्री। तो यहां पर भी इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिख देंगे cosec 90 डिग्री माइनस का 4a
और इक्वल टू यहाँ से ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा हमारा 90 डिग्री माइनस का 4a और इक्वल टू a माइनस का 20 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इस 20 डिग्री को इधर पक्षांतर करेंगे और इस माइनस 4a को इधर पक्षांतर करेंगे, तो 20 डिग्री को इधर लाएंगे तो 90 डिग्री और क्या हो जाएगा प्लस का 20 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से हो गया ये a और माइनस 4a को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4a। अब 90 और 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 110 डिग्री आएगा और इक्वल टू 4a और प्लस a मिलाकर के कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा और a इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री अपान क्या हो जाएगा 5, यहाँ से 5 से भाग देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 22 डिग्री आ गई, यानी a का मान क्या आ गया 22 डिग्री आ गया। यही हम लोग को ज्ञात करना था। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस एक्सरसाइज से आपको 5 से 7 नंबर कंफर्म है आता है। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि त्रिभुज ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो दिखाइए कि। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको सॉल्यूशन का इसका हल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे इसकी कोण कौन से हैं, ए बी और सी है, तो ए प्लस का बी और प्लस का सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये कह रहे हैं कि कोण, इनका जो सवाल है वो हाफ एंगल में है। किस एंगल में है, हर कोण का हाफ एंगल। तो यहाँ से ध्यान देंगे, इधर भी 2 से भाग दे देंगे और इधर भी 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a/2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा b/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा c/2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान देंगे b प्लस सी पूछ रहे हैं, तो यहाँ से b और प्लस सी और यहाँ पर दो ऐसे क्या एलसीएम ले लिया जाए तो ये हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ से 90 डिग्री और इसको a/2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का a/2। अब ये हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर, अब लिखते हैं LHS बराबर, क्या लिखते हैं LHS बराबर, तो LHS कितना है साइन b प्लस c/2, b प्लस c/2। अब साइन b प्लस b/2, अब साइन b प्लस b/2, b प्लस c/2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं साइन, क्या लिख सकते हैं ये 90 माइनस, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस a/2, यही लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर b प्लस c/2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a/2, तो b प्लस c/2 की जगह पर क्या लिख दिया साइन 90 डिग्री माइनस a/2 लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, तो cos a/2। यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था, ये हमारा RHS हो गया। समझ गए दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग देखिए कितनी ही आसानी से इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि साइन 67 अंश, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 से 45 के 0 से 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो 67 डिग्री है और जो 75 डिग्री है इसको क्या करना है 0 से 45 डिग्री के अंदर लाना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग 0 से 45 डिग्री के बीच ला सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोग को सॉल्यूशन इसका देखेंगे, तो सॉल्यूशन क्या है आइए ध्यान देंगे। ये है साइन 67 डिग्री, ये हो गया, प्लस का ये है cos 75 डिग्री, ये हो गया। तो अब यहां से ध्यान देंगे, इसको लिख सकता हूं साइन, क्या लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री में से कितना घटाना है
67 घटाना है तो कितना आएगा, 10 में से 3 आ जाएगा, यहाँ से 8 में से यानी 22 डिग्री, यानी यहाँ हो गया माइनस का 22 डिग्री हो गया, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का 15 डिग्री, यही तो हो जाएगा। यानी 90 में से अगर हम लोग 15 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको 75 मिल जाएगा। 90 में से अगर हम लोग यहाँ से 90 में से अगर हम लोग कितना घटाएंगे 23 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 23 घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 67 मिल जाएगा। तो यहां से अब हम लोग ध्यान देंगे, तो अब ये क्या हो लिख सकते हैं, इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, क्या होता है cos थीटा होता है, और थीटा की जगह पर क्या है 23 डिग्री है, प्लस यहां से cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा होता है, क्या होता है sin थीटा होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा sin 15 डिग्री हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देख सकते हैं ये दोनों कोण किस में आ गए हैं, ये दोनों कोण 0 से 45 अंश के बीच में आ गए हैं। तो इस तरीके से हम लोग बड़ी ही आसानी से अपनी एक्सरसाइज को समाप्त किए। इसी के साथ हम लोग त्रिकोणमिति लेसन को समाप्त किए। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीरेंद्र एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो, ताकि आप लोग उस वीडियो से अपनी पढ़ाई में सहयोग ले सकें। धन्यवाद।